हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे थे इनपुट आउटपुट इन सी लैंग्वेज और उसके अंतर्गत हम कंसोल इनपुट आउटपुट का अध्ययन कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे गेट ची। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए दो स्टैंडर्ड डिवाइस काम में लिए जाते हैं। एक इनपुट के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर। कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है बाय डिफॉल्ट। एक सी प्रोग्राम कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट लेता है और मॉनिटर एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है। यदि आप कोई दूसरा तरीका यूज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक सी प्रोग्राम मॉनिटर पर ही आउटपुट दिखाता है, लेकिन यदि आप चाहें तो किसी एक्सटर्नल डिवाइस पर भी आउटपुट शो कर सकते हैं। और हम जैसा कि पढ़ चुके हैं कि अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होता है कि इनपुट तथा आउटपुट के लिए यूज होने वाले ऐसे फंक्शन जिनमें इनपुट अथवा आउटपुट होने वाली वैल्यू का फॉर्मेट डिफाइन नहीं किया जाता है, उन्हें अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। सी लैंग्वेज में कुछ फंक्शन सिर्फ एक कैरेक्टर पर ही काम करने के लिए बनाए गए हैं, अर्थात ऐसे फंक्शन जो इनपुट के रूप में सिंगल कैरेक्टर को ही लेंगे और आउटपुट के रूप में सिंगल कैरेक्टर को ही आउटपुट डिवाइस अर्थात मॉनिटर पर डिस्प्ले करेंगे। अर्थात सिंगल कैरेक्टर का इनपुट लेते हैं और सिंगल कैरेक्टर को ही आउटपुट के रूप में डिस्प्ले करते हैं। तो कुछ फंक्शन केवल सिंगल कैरेक्टर पर ही काम करते हैं और कुछ फंक्शन ऐसे भी हैं जो एक से अधिक कैरेक्टर अर्थात स्ट्रिंग पर अर्थात सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर पर भी कार्य करते हैं। तो कुछ तो ऐसे हैं जो सिंगल कैरेक्टर पे काम करते हैं, कुछ एक से अधिक कैरेक्टर पर भी काम करते हैं। तो सी लैंग्वेज में कुछ फंक्शन सिर्फ एक कैरेक्टर पर काम करने के लिए बनाए गए। इनका प्रयोग तब किया जाता है जब यूजर को कई ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में किसी खास ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। मेनू ड्रिवन से मतलब है बहुत सारी चॉइस दी गई है, उसमें से किसी एक चॉइस को चुनना, तो वो मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहलाती है। तो अब चूंकि हमें बहुत सारे ऑप्शन में से किसी एक को चुनना है, मान लीजिए 1 2 3 4 करके बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, हमें किसी एक को ऑप्ट करना है तो केवल एक की प्रेस करनी पड़ेगी ना, तो एक ही कैरेक्टर इनपुट करना पड़ेगा। तो वो वाला जो सिंगल कैरेक्टर का इनपुट का कार्य हम ऐसे फंक्शन से कर सकते हैं। तो इनका सिंगल कैरेक्टर पर काम करने वाले फंक्शन का उपयोग जनरली मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में किसी खास ऑप्शन को चूज करने के लिए किसी खास हाईलाइटेड की को प्रेस करते हुए किया जा सकता है। तो सी लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो सिर्फ सिंगल कैरेक्टर पर काम करते हैं और कुछ फंक्शन ऐसे भी है जो स्ट्रिंग पर काम करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट के अंतर्गत पहला हेडिंग जो लगा है वो सिंगल कैरेक्टर के लिए है। सेकंड हेडिंग जो लगा है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर अर्थात स्ट्रिंग के लिए है। तो ऐसे फंक्शन जो सिंगल कैरेक्टर पर काम करेंगे अर्थात सिंगल कैरेक्टर के इनपुट अथवा आउटपुट के लिए प्रयुक्त होंगे, वो है गेट सी एच, पुट सी एच, गेट सी एच ई, जो कि आज हम पढ़ेंगे गेट सी एच ई। इसी तरह गेट केयर, पुट केयर, एफ गेट केयर, एफ पुट केयर और एन गेट सी एच। और जो ऐसे फंक्शन जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर अर्थात स्ट्रिंग पर काम करेंगे वो है गेट्स एंड पुट्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम आज जो हमारा टॉपिक है गेट सी एच ई वो शुरू करते हैं। गेट सी एच ई यह एक अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है। इस फंक्शन का यूज एक सिंगल कैरेक्टर वैल्यू इनपुट करने के लिए किया है। यह फंक्शन एक कैरेक्टर वैल्यू इनपुट कर सकता है, इसलिए इस फंक्शन में इनपुट होने वाली वैल्यू का फॉर्मेट डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि get.ch, like get.ch, this get.ch is also a function present in conio.h. It reads a single character from the keyboard and display immediately on the output screen without waiting for enter key. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर क्लास में पढ़ा था, get.ch ये उसी भांति conio.h में डिफाइन किया जाता है। इट रीड्स ए सिंगल कैरेक्टर, ये सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है जो कि हम कीबोर्ड से इनपुट करवा रहे हैं और डिस्प्ले कहाँ करेगा, आउटपुट को बिना किसी वेट कमांड के भी उसको डिस्प्ले कर देगा आउटपुट डिवाइस अर्थात मॉनिटर पे।
इसको हम बोलते हैं इको इफेक्ट। यहाँ जो ई लगा हुआ है, गेट सी एच में ई नहीं है और गेट सी एच ई में जो ई लगा है, उस इसको आप यूँ याद रखिए इको, इको इफेक्ट। आपने जो ही गेट सी एच ई फंक्शन के द्वारा कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर इनपुट करवाया, तो ये उस इनपुट किए गए कैरेक्टर को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा इमीडिएटली। गेट सी एच ई Get CHE is a standard library function that is utilized for reading a single character input from the keyboard। और इसकी जनरल फॉर्म क्या है? Get CHE, इसके आगे पैरेंथेसिस विदाउट आर्ग्यूमेंट, पैरेंथेसिस खाली रखे जाएंगे, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा जाएगा। The Get CHE function does not take any argument but returns the character that is entered from the keyboard। The character E in the getChe function means it echoes, echoes मतलब display, it echoes the character that we typed to the screen। As against this getChe just return the character that we typed without echoing it on the screen। getChe के जनरल फॉर्म getChe parenthesis, parenthesis में क्या हुआ? आर्ग्यूमेंट नहीं लिखना। getChe parenthesis और parenthesis में हमें आर्ग्यूमेंट नहीं लिखना है। अब जब गेट सी एच एग्जीक्यूट होता है तो कीबोर्ड से हम जो भी इनपुट के लिए कैरेक्टर देते हैं, जब गेट सी एच एग्जीक्यूट हो रहा है हमें कीबोर्ड से इनपुट देना है। हमने जो भी इनपुट के लिए की प्रेस करी तो वो कैरेक्टर तुरंत स्क्रीन पर डिस्प्ले भी होगा, यानी इनपुट किया गया कैरेक्टर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसा गेट सी एच में नहीं होता। गेट सी एच में क्या होता है, हम जो इनपुट देते हैं केवल वो पर्टिकुलर किसी आइडेंटिफायर में स्टोर हो जाता है, जिसको बाद में हम पुट सी एच के द्वारा आउटपुट के रूप में देख सकते हैं। तो द गेट सी एच ई फंक्शन डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न्स द कैरेक्टर दैट इज एंटर्ड फ्रॉम द कीबोर्ड। द ई इन द गेट सी एच ई फंक्शन मीन्स इट इकोज द कैरेक्टर दैट वी टाइप्ड टू द स्क्रीन। हमने जो कैरेक्टर टाइप किया है कीबोर्ड से वो स्क्रीन पे दिखाई भी देगा। एज अगेंस्ट दिस, इसके विपरीत गेट सी एच में क्या होता है? गेट सी एच just returns the character that we typed without echoing it on the screen। फिर से वही महत्वपूर्ण बात, this function is declared in the header file conio.h console input output.header file, and this header file should be included in the beginning of the program by the statement #include conio.h। एग्जाम्पल लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट #include conio.h get ch equals to get che put ch। हमने एक फाइल इंक्लूड कर ली विद हेल्प ऑफ #include conio.h, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कैरेक्टर टाइप का, वेरिएबल का नाम है ch एक वेरिएबल है जो किस टाइप का है? कैरेक्टर टाइप का। अर्थात ch वेरिएबल में हम कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि कैसा डिक्लेयर किया हमने? कैरेक्टर टाइप का। अब ch इक्वल टू गेट ch स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा? कीबोर्ड से हमें कोई की प्रेस करनी है इनपुट के लिए, और जो की प्रेस करेंगे वो स्क्रीन पे डिस्प्ले भी होगा वो कैरेक्टर, और फिर इस ch नाम के वेरिएबल में स्टोर भी हो जाएगा। पुट ch जब भी एग्जीक्यूट होगा तो क्या करेगा? ch में जो स्टोर है उसको स्क्रीन पे आउटपुट के रूप में डिस्प्ले कर देगा। As soon as program control comes at ch equal to get ch, program halts for a keyboard entry. The getche function returns the character entered from the keyboard and the return value is assigned as the value of the variable ch। The character is echoed on the screen at the position of the cursor also। The value stored in variable ch is displayed on the screen by put ch। You will find that character 2 times on output screen at cursor position। मान लीजिए कि हमने कीबोर्ड से कोई की प्रेस करी ए, मतलब हमने ए इनपुट किया तो आउटपुट स्क्रीन पर
कर्सर की पोजीशन पर इको इफेक्ट के कारण ए डिस्प्ले होगा। अर्थात इनपुट के लिए जो कैरेक्टर हमने इनपुट किया वो कैरेक्टर इनपुट के वक्त हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा कि हमने क्या इनपुट किया है। हमने मान लीजिए ए इनपुट किया तो आउटपुट स्क्रीन पर कर्सर की पोजीशन पे इको इफेक्ट के कारण ए डिस्प्ले होगा तथा पुट ch के एग्जीक्यूट होने से आउटपुट स्क्रीन पर वेरिएबल ch के अंदर स्टोर वैल्यू ए भी डिस्प्ले होगी। तो आपको आउटपुट स्क्रीन पर कर्सर पोजीशन पर ए दिखाई देगा। तो एक तो इको इफेक्ट के कारण, दूसरा आपका जो पुट ch स्टेटमेंट था, पुट ch जो आउटपुट के लिए काम में ले रहे हैं उसके कारण आउटपुट ए दिखाई देगा। तो आपको दो बार ए दिखाई देगा। गेट ch विदाउट आर्ग्यूमेंट डज नॉट शोज द इनपुट इट टेक्स, जबकि गेट ch क्या करता है, हम जो इनपुट देते हैं उसको इको इफेक्ट के देता है या नहीं देता, तो गेट ch नहीं देता। गेट ch में इको इफेक्ट नहीं आता, जबकि गेट ch में क्या होता है, इको इफेक्ट के कारण इनपुट को शो करता है। गेट ch शो नहीं करेगा, गेट ch ही शो करेगा। तो गेट ch डज नॉट शोज द इनपुट इट टेक्स while, जबकि गेट ch shows the input it takes. Thank you, students.